उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गई है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशाला के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कुछ होटल या धर्मशालाओं में बिना पहचान पत्र के कमरा किराए पर लेते हैं और फिर मौका मिलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिस कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल व्यवसायियों और धर्मशाला चलाने वालों को दिशा निर्देश दिए कि बिना आधार कार्ड या पहचान पत्रों के किसी भी व्यक्ति को अपने होटल में कमरा किराए पर ना दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमें पता चला एक दो जगह ये ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। अब जब ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में। उत्तराखंड के रामनगर में लकड़ी व्यवसायियों को आवंटित स्थल को मंडी परिषद ने आवंटन निरस्त कर जगह खाली करने के आदेश दिए। वे व्यापारियों ने मंडी परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। वन व्यवसाय कल्याण समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्हें लकड़ी रखने के लिए मंडी परिषद में जगह आवंटित की गई थी, तभी से वे लगातार मंडी को शुल्क और आवंटित स्थल का किराया देकर व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। मंडी की ओर से उनका आवंटन निरस्त करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। नोटिस दिए गए प्लॉट खाली करने के लिए, जो ये प्लॉट हमें उत्तर प्रदेश मंडी समिति परिषद द्वारा अलॉट हुए थे। फरवरी 2024 में इनके द्वारा हमें नोटिस दिए गए, जिसमें हम उच्च न्यायालय नैनीताल गए एवं प्रबंध निदेशक रोजपुर मंडी परिषद के यहाँ भी हमने आर्बिट्रेशन में अपनी दरखास्त लगाई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा हमें 35 बाई 35 के प्लॉट देने के लिए कहा गया था। परंतु उनके द्वारा जो आदेश किया गया उसमें मंडी सचिव के लिए आदेश किया गया था कि यदि जगह उपलब्ध है तो इनको दिए जाए, परंतु उसके पश्चात भी हमें फिर पुनः खाली करने के नोटिस दिए गए। उधम सिंह नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात कर लाखों का माल चोरी कर लिया और चोरी के इसी क्रम में रविवार को मुख्य बाजार में चोरों ने सेंध लगाकर दुकान से नकदी सहित सामान उड़ा लिया और वार्ड नंबर 6 में बंद पड़े मकान में चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों सहित 25,000 की नकदी चुरा ली। मामले में पीड़िता ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर खुलासे की मांग की है। वहीं सीओ सिटी निहारिका तोमर का कहना है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, बहुत जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। गई हुई थी, भतीजे का बर्थडे था 14 तारीख को और 16 तारीख को आज मॉर्निंग में आई हूँ मंडे को। तो यहाँ से सारा एक तो नल तोड़ रखा है मेरा, घर में अलमारी का लॉकर, अलमारी तोड़ रखी है और सारा सामान बिखरा हुआ है और चोरी हो रखी है जेवर की। तो कैश था। लगभग कितने का सामान चोरी? लगभग शादी का ही है, वो तो सास ससुर को ही पता है, कम से कम होगा 70-80 1 लाख के लपेटे में होगा। वो सिस्टर के यहाँ चोरी हुई है, सुबह आए तो देखा सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम पुलिस के वहाँ गए, उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है आप जाओ, तो हम चले गए। बाकी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये चोर आएगा कैसे आया बताओ पूरा? बाकी तो एक मेन गेट तो ताला हुआ था और एक ताला तोड़ दिया है और बाकी दीवार से कूद के आया होगा। तो बाकी सुबह देखा तो अभी आए तो बिल्कुल सब उजड़ा हुआ है।
उत्तराखंड के रामनगर में रामलीला अभिनय कमेटी की ओर से राम दरबार से शोभा यात्रा निकाली गई। राम की विधिवत पूजा अर्चना कर झंडा जुलूस निकाला गया, जिसमें देवताओं की झांकियां सजाई गई। कमेटी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस साल रामलीला का मंच स्थानीय कलाकारों की ओर से 30 सितंबर से किया जाएगा। साथ ही 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हरिद्वार में बीते दिनों ज्वालापुर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़ी डकैती की घटना का मामला सामने आया था, जिसमें बीती रात को सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट के एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बदमाश भगवानपुर रोड की तरफ भाग रहे थे। पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने फायर किया, जिसको लेकर पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मौके पर बरामद बैग में श्री बालाजी ज्वेलर्स से लूटी गई ज्वेलरी बरामद हुई है। वहीं जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान बदमाश की मौत हो गई। अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। साथ ही पुलिस ने उक्त डकैती में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को भी डकैती में लूट, आभूषण, 8 सोने की चेन के साथ ख्याति ढाबा के नजदीक से गिरफ्तार किया है। हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में। ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खासतौर। नैनीताल में ठंडी का प्रतीक के रूप में खतड़ुआ पुतले को सजाया जाता है, जहां ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दी है। यह रजाई को खतड़ कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि आसौच के समय घास और फसलों की पैदावार होती है। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिया जाता है। वहीं खतड़ुआ बनाने का उद्देश्य यह है कि घर का कूड़ा करकट इस बहाने से जला दिया जाता है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस संदर्भ में जल्द पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर ही किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया। हर चुनाव के सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव, उसके लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता रायशुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा, उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है, हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम चुनाव को, जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है और देश विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने पीएम के जन्मदिवस पर ईश्वर से उन्हें हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने की कामना की है। उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड वासी भी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर। देहरादून में कन्या संक्रांति के दिन हर साल विश्वकर्मा जयंती का पर्व मनाया जाता है। वहीं नगर निगम के प्रांगण में कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर हवन किया। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ था। उस दिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग कार्य, व्यापार में तरक्की और घर में सुख समृद्धि के लिए विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। बाद में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बंद हो गए थे, जिसके कारण रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए और साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्हें दावा किया गया कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन में सड़कों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। देहरादून में लगातार मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी 1 से 2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपदों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। साथ ही बारिश के चलते लोगों को सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एक आध का वहाँ हो सकता मिल जाए। और हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि एका दुका हैवी रेन्स कल 18 को भी वहाँ पे मिल सकती है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मसूरी शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का केक काटकर मिठाई खिलाई और उनके दीर्घ जीवन की कामना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों को सौगात देते हुए पटरी व्यापारियों को माल रोड पर पटरी लगाए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी को निर्देश दिए। वहीं पिछले दिनों भारी बारिश के कारण मसूरी कोतवाली पर पुश्ता ढहने के कारण क्षतिगत हुए साइकिल रिक्शा के बदले नए साइकिल रिक्शा दिए गए। इस मौके पर शहीद स्थल पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को भी शपथ दिलाई गई। आज
मोदी सरकार को 100 दिन भी पूरे हो गए और 100 दिन के अंदर जो सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी ने सत्ता संभालते ही जो काम किया, सबसे पहले किसी फाइल पर साइन किया तो किसान सम्मान निधि की थी, 20,000 करोड़ रुपए सीधा 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में गए। दूसरी फाइल पर उन्होंने साइन किया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की थी, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनने का, ग्रामीण आवास बनने का संकल्प में लिया है। नैनीताल में बनभूलपुरा पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद कर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आंवला गेट रेलवे फाटक गोला बाईपास के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये एक शातिर अंतर्राज्यीय चोरों का गिरोह है। चोरों की निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिल और बरामद की गई है। काशीपुर में मंगलवार को कैंसर जागरूकता अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन खालसा फाउंडेशन और जालंधर से आई वर्ल्ड कैंसर केयर टीम के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। डेरा कार सेवा दिल्ली के बाबा सुरेंद्र सिंह ने कहा कि खालसा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, यह कार्य सराहनीय है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का समय रहते इलाज हो सके। वहीं वर्ल्ड कैंसर केयर की टीम लीडर धर्मेंद्र ढिल्लों ने कहा कि उनका कार्य समय रहते आमजन को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। वाहिगुरू जी की आज गुरुद्वारा खाना साहब विखे वर्ल्ड कैंसर केयर वालों जो कैंसर जागरूक अभियान का कैंप लाया गया है। ये इन्होंने बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने साढ़े इस इलाके जाके लोगों को जागरण वास्ते कैंप लाया। तो मैं सब का धन्यवादी हाँ, सब अपील करता कि आगे इस जो फैसिलिटी लैके आए ने उसका फायदा उठान, आके अपना चेकअप करान ताकि टाइम से कैंसर का पता लग सके और इलाज किया जा सके। मैं धन्यवादी खालसा फाउंडेशन का जी एक्टिविटी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ने, अगों भी हिस्सा लेंगे ने। मेरी वाहिगुरू अरदास है कि महाराज सब तंदुरुस्ती बख्शे, जिन्हें भी थोड़ी बहुती कष्ट है वो अपने इतने आके इलाज करान ते अपनी तंदुरुस्ती लैन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सेवा निरंतर खालसा फाउंडेशन लगातार समाज हित में लगातार अपने सेवाएं दे रही है। इसी उपलक्ष्य कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए संत बाबा बचन सिंह जी, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी कार सेवा दिल्ली वालों के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में वर्ल्ड केयर कैंसर द्वारा की हेल्प से हमने आज काशीपुर के अंदर जो है वर्ल्ड कैंसर जागरूकता अभियान के तहत इसको जो है कैंसर कैंप लगाया है, जिसके अंदर निःशुल्क जांचें की जा रही हैं। जैसे कि पूरे संसार में लगातार कैंसर की कैंसर बढ़ रहा है।